आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, चेतना स्टोर पेड टोटल जीएसटी ऑफ 1,05,000 रुपी एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कलेक्ट जीएसटी 1,22,500 at the time of sale during 1st July 2017 to 31st July 2017. Find the GST payable by the चेतना स्टोर। तो GST पेबल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बोला है कि परचेस करते समय कितना जीएसटी परचेस कलेक्ट किए, 1,05,500 रुपीज़ जीएसटी कलेक्ट किए और सेल करते समय 1,22,500 जीएसटी कलेक्ट किए। ओके, तो यहाँ पर जब परचेस करते हैं और जो जीएसटी आती है दैट जीएसटी इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स। ओके, और सेल करते समय जो जीएसटी आती है दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। तो पहले लेंगे input tax 1,05,000 rupees and output tax 1,22,500 रुपीज़। ओके, परचेस करते समय इनपुट टैक्स और सेल करते समय आउटपुट टैक्स। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल निकालने के लिए फार्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। तभी आईटीसी फाइंड आउट करना है। तो आईटीसी क्या होता है, जो इनपुट टैक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, आईटीसी बोला जाता है। वो आईटीसी और इनपुट टैक्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर आईटीसी इक्वल टू 1,05,000 रुपीज़। ओके, ये और ये दोनों सेम है। तो ठीक है, जीएसटी पेबल फाइंड आउट करते हैं। जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, आउटपुट टैक्स है 1,22,500 रुपीज़ और आईटीसी है 1,05,000 रुपीज़। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा 22,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे, आंसर लिखेंगे। क्या आंसर आएगा कि जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर इज 22,000 रुपीज़। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, Nazma is a proprietor of the firm registered under GST. She has paid GST of rupees 12,500 rupees on purchase and collect GST 14,750 on sale. What is the ITC to be claimed and what is the amount of GST payable? ठीक है, तो यहाँ पर भी आते हैं। परचेस करते समय होगा तो इनपुट टैक्स और सेल करते समय होगा तो आउटपुट टैक्स। तो पहले क्या लेंगे, इनपुट टैक्स इक्वल टू 12,500 रुपीज़ एंड आउटपुट टैक्स इक्वल टू 14,750 रुपीज़। ओके, ये आ गया हमारा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। अब आईटीसी क्या होगा, यहाँ पर आईटीसी जो होता है ये इनपुट टैक्स के इक्वल होता है। तो आईटीसी यहाँ पर आ जाएगा 12,500 रुपीज़। अब क्या निकालेंगे, जीएसटी पेएबल। ओके, जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, आउटपुट टैक्स क्या है 14,750
माइनस 12,500। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2,250 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम लोग। आंसर आएगा यहाँ पर क्या क्या पूछा हुआ है, जीएसटी पूछा हुआ है और आईटीसी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आईटीसी क्लेम बाय नज़मा is 12,500 rupees and GST payable is 2,250 रुपीज़। तो इस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आमिर इंटरप्राइज परचेस chocolate sauce bottle and paid GST 3,800 rupees and sold those bottles to Akbar Brothers and collect GST 4,100 rupees। ठीक है, फिर बाद में मयंक फूड कॉर्नर परचेज दिस बॉटल फ्रॉम अकबरी ब्रदर 4,500 रुपीज़। ओके, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल एवरी स्टेज ऑफ द ट्रेडिंग। तो यहाँ पर 2 बार ये हो रहा है, सेल एंड परचेज हो रहा है, तो यहाँ पर इसको 2 अलग अलग हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे, फॉर आमिर इंटरप्राइज के लिए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आमिर इंटरप्राइज के लिए पहले क्या आएगा, इनपुट टैक्स इक्वल टू, इनपुट टैक्स क्या होगा, जब उसने जो है उसे परचेस किया था तो उसने जो जीएसटी दिया कितना, 3,800 रुपीज़। अब आउटपुट टैक्स जब उसने उसको सेल किया कितना, 4,100 रुपीज़ में सेल करते समय 4,100 रुपीज़ जो है उसने जीएसटी कलेक्ट किया। ठीक है, अब क्या निकालना है यहाँ पर, आईटीसी। पहले आईटीसी आएगा, आईटीसी इक्वल टू 3,800 रुपीज़। आईटीसी और इनपुट टैक्स सेम होते हैं। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आउटपुट टैक्स है 4,100 और आईटीसी है 3,800 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 300 रुपीज़। तो यहाँ पर पहला आया जीएसटी पेएबल 300 रुपीज़। ओके, जीएसटी पेएबल आ गया। अभी क्या करेंगे, सी जीएसटी पेएबल निकालेंगे। सी जीएसटी पेएबल इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल का हाफ होगा, हाफ करेंगे 300 का, तो ये आ जाएगा सी जीएसटी पेएबल इक्वल टू 150 रुपीज़। ओके, ये आया सी जीएसटी। अब निकालेंगे एस जीएसटी। तो एस जीएसटी पेएबल इक्वल टू सी जीएसटी पेएबल। सी और एस जीएसटी पेएबल क्या होंगे, दोनों सेम होते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा एस जीएसटी पेएबल इक्वल टू 150 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा आमिर इंटरप्राइज के लिए जीएसटी पेएबल 300, सी जीएसटी एंड एस जीएसटी पेएबल इज़ 150 रुपीज़ ईच। ओके, अब क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। दूसरा कौन है यहाँ पर, दूसरा है अकबरी ब्रदर।
तो अकबरी ब्रदर के लिए हम लोग देखते हैं। फॉर अकबरी ब्रदर, अकबरी ब्रदर के लिए देखते हैं यहाँ पर इनपुट टैक्स क्या होगा। इनपुट टैक्स, ठीक है, इनपुट टैक्स और ये आउटपुट टैक्स। तो पहले इनपुट टैक्स देखते हैं यहाँ पर। तो अकबरी ब्रदर जो है कि वो इसको जो है कि परचेस करता है, कितने में परचेस करते समय टैक्स देता है 4100 रुपीज़, और सेल करते समय टैक्स कलेक्ट करता है 4500 रुपीज़। तो इसका इनपुट टैक्स हो जाएगा 4100 रुपीज़ एंड आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4500 रुपीज़। ओके, तो आईटीसी निकालेंगे पहले। आईटीसी जो है वो इनपुट टैक्स के इक्वल होती है, तो आईटीसी आ जाएगा 4100 रुपीज़। अब क्या निकालेंगे, जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, आउटपुट टैक्स है 4500 रुपीज़ माइनस 4100 रुपीज़, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा जीएसटी पेबल, कितना आ गया 400 रुपीज़। ओके, अब इस तरह से अब सीजीएसटी निकालेंगे। तो सीजीएसटी पेबल इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेबल। ओके, हाफ करेंगे इसका, 400 का हाफ किए, 400 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 200 रुपीज़। ओके, ये हो गया हमारा सीजीएसटी पेबल। ओके, अब क्या निकालेंगे, एसजीएसटी। एसजीएसटी पेबल इक्वल टू सीजीएसटी पेबल। सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो ये आ जाएगा एसजीएसटी पेबल इक्वल टू 200 रुपीज़। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा किसके लिए, अकबरी ब्रदर के लिए। पहले जीएसटी 400 रुपीज़ और सीजीएसटी पेबल 200, एसजीएसटी पेबल 200 रुपीज़। तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वो क्या करते हैं, परचेस करते समय, गैस सिलेंडर परचेस करते समय और 24,500 रुपीज़ जो है वो ये जीएसटी कलेक्ट करता है। एंड लोकल कस्टमर फॉर और 26,500 जो है कि सेल करते समय करता है। तो इस ट्रांजैक्शन के दौरान जो है जीएसटी का रेट क्या है, 5% है। ओके, तो हेंस द जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूजीएसटी जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एसजीएसटी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो है ये करेंगे कि क्या दिया हुआ उसने कि 5% दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 5% से सॉल्व करेंगे, फिर उसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, आउटपुट नहीं, इनपुट टैक्स इक्वल टू 5% ऑफ 24,500 रुपीज़। जब उसने उसको परचेस किया, परचेस प्राइस था उसके ऊपर, तो 5% मतलब 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 24,500 रुपीज़। 0 से 0 कट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 4 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा
₹1225। ये क्या आ गया हमारा, इनपुट टैक्स आ गया। ठीक है, इनपुट टैक्स। अब क्या करेंगे, आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट टैक्स इक्वल टू 5%, यहाँ पर भी है 5% ऑफ, किसका 5% निकालेंगे, और ऑफर 26,500 का, 26,500 का, तो 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 26500, तो 00 से 00 कट कर दिया, क्या आया 5 इंटू 265। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा देखेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 265 इंटू 5, 1325 आ जाएगा, रुपीस आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आउटपुट टैक्स। ओके, आउटपुट आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आईटीसी निकालेंगे। तो आईटीसी किसके इक्वल होता है, आईटीसी इक्वल टू इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इनपुट टैक्स कितना है हमारा, इनपुट टैक्स है 1225 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 1225 रुपीज़, ये आ गया हमारा आईटीसी आ गया। ठीक है, अब आईटीसी आ गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। ओके, अब यहाँ पर आउटपुट टैक्स क्या है देखेंगे, तो आउटपुट टैक्स है 1325 और आईटीसी है हमारा, आईटीसी है 1225। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100 रुपीज़। तो ये आ गया हमारा जीएसटी पेएबल, कितना आया 100 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, सी जीएसटी पेएबल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी जीएसटी पेएबल इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी पेएबल। ओके, हाफ करेंगे किसका, 100 का हाफ किए, कितना आ गया 50 रुपीज़ आ गया। तो ये आ जाएगा हमारा सी जीएसटी पेएबल, कितना 50 रुपीज़। ओके, अब क्या निकालना है, यूटी जीएसटी, यूटी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ओके, यूटी जीएसटी जो है किसके इक्वल होगा, तो सी जीएसटी के इक्वल होगा, सी जीएसटी पेएबल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यूटी जीएसटी आ जाएगा, यूटी जीएसटी पेएबल इक्वल टू 50 रुपीज़। तो इस तरह से हम जो है ये निकाल लेंगे। जीएसटी पेएबल आया 100 रुपीज़, सी जीएसटी पेएबल आया 50 रुपीज़ और यूटी जीएसटी भी 50 रुपीज़ आया। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% जीएसटी ऑन कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के ऊपर 18% जीएसटी दे रहे हैं कि जो 6000 में उसने ख़रीदा था और फिर उसके बाद उसको बेचा, कितने सोल्ड टू द कस्टमर 10,000 में उसको बेच दिया। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ सी जीएसटी एंड एस जीएसटी। अब यहाँ पे देखिए कोई जीएसटी पेएबल और एस जीएसटी पेएबल नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे केवल सी जीएसटी और एस जीएसटी पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ये निकालेंगे, जीएसटी निकालेंगे और उसके बाद में उसको सी जीएसटी और एस जीएसटी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ सोल्ड प्राइस,
तो 18%, 18 डिवाइड बाय 100 इंटू 10,000 रुपीज़। ओके, तो 0 से 0 कट कर दिए, तो ये आ जाएगा हमारा 1800 रुपीज़ आ गया। क्या आएगा? GST। ओके, अब यही GST जो है ये इसको जो है कि गवर्नमेंट को देना होगा आउटपुट टैक्स के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे आउटपुट टैक्स इक्वल टू 1800 रुपीज़। ओके, और ये आया हमारा GST। अब क्या बोला है? CGST फाइंड आउट करना है। CGST इक्वल टू हाफ ऑफ GST का हाफ करेंगे। GST कितना आया है? 1800 आया है, तो 1800 का हाफ करेंगे तो ये जाएगा 900 रुपीज़। तो CGST इक्वल टू 900 रुपीज़। ओके, अब चलते हैं, क्या निकालना है यहाँ पे हमें? SGST। तो SGST इक्वल टू CGST। SGST और CGST सेम होते हैं, तो SGST का भी वैल्यू आ जाएगा 900 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने GST निकाला जो कि आउटपुट टैक्स के रूप में है, और बाद में CGST निकाला और SGST निकाला। ठीक है।